हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। और लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना पोस्ट का पेज क्रिएट कर रहे थे और जो हमारा बीच में रह गया था कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब जो है हम इसमें आते हैं अपनी पोस्ट के पेज के अंदर। तो इसके अंदर जो है अब हमने इसकी डेल की क्यूरी जो है वो चलानी है। सो डेल की क्यूरी के लिए मैंने ये करना है कि बिलफर्ज हमने ये चीज़ तो कह दी कि जब हमारे पास हम जो है एज ए ऑथर लॉगिन हो तो हमारे पास वही पोस्ट आनी चाहिए जो हमने क्रिएट की हुई है। लेकिन फिर भी वहां से यूज़र क्या कर सकता है, अपने यहाँ पर एड्रेस बार के अंदर किसी भी पोस्ट की डेल क्यूरी रन करवा कर हमारी पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट करवा सकता है और किसी भी ऑथर की पोस्ट को डिलीट करवा सकता है, चाहे वो एडमिन की ही क्यों ना हो। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करवानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाई थी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोनों को अलाउ किया हुआ मैंने, ऑथर को भी और एडमिन को भी। लेकिन डिलीट ऑथर सारी एडमिन जो है वो सारी पोस्ट को डिलीट कर सकता है, लेकिन ऑथर जो है वो सिर्फ अपनी ही पोस्ट को डिलीट या एडिट वगैरह कर सकेगा। सो उसके लिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हमने क्यूरी और रन की हुई है, क्यूरी को रन और क्यूरी क्रिएट की हुई है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक इफ़ का स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ डॉलर अंडरस्कोर सेशन में मौजूद जो रोल है वो अगर बराबर हो एडमिन के, तो हमारा यही वाला कोड जो है वो पेस्ट करवा दो। यही वर्क करना चाहिए कोड, ठीक है। और यहाँ पर आकर एल्स इफ में मैं एक और कोड पेस्ट करवाता हूँ और उसमें लिख देता हूँ इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन में मौजूद जो रोल है वो अगर बराबर हो ऑथर के, तो यही कोड पेस्ट करो। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग हो। वो क्या हो कि यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी यूज़र नेम का क्रिएट किया हुआ है जो सेशन में है। यहाँ मैंने लिख देता हूँ कि यहाँ पे आईडी इसके बराबर हो एंड ऑथर बराबर हो डॉलर सेशन यूज़र नेम के, ठीक है। अब ये वही क्यूरी को डिलीट करेगा जो इस यूज़र नेम की होगी अगर ऑथर पे है तो। लेकिन यहाँ पर अभी एक मिस्टेक ये है कि हम जो डाटा फेच करवा रहे हैं वो यूज़र्स के टेबल में से करवा रहे हैं, बल्कि मुझे पोस्ट के टेबल में से करवाना। सो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी यूज़र्स लिखा हुआ है मैं वहाँ वहाँ पर पोस्ट लिख दूंगा कि मुझे डाटा जो है डिलीट जो करवाना है वो पोस्ट के टेबल में से करवाना है, ना कि यूज़र के टेबल में से करवाना है। सो यहाँ पे भी पोस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर जो यूज़र्स है यहाँ पर भी पोस्ट लिखकर ये जो यूज़र्स है इसको भी मैं सॉरी इसको भी मैं पोस्ट लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैसेज जो है वो लिख देता हूँ पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड। यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट हैज़ नॉट बिन डिलीटेड। सेव करके यहाँ पर आकर एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले तो आपके पास अगर कोई आईडी आप लिखते हो यहाँ पर डेल की जिसका कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं 25, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। अदरवाइज अगर आप इधर से कोई डिलीट करते हो तो वो आपको डिलीट करवा देगा। जैसे आप इसको डिलीट करते हो तो पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड और पोस्ट डिलीट भी हो जाएगी। लेकिन जब अगर आप किसी यूज़र नेम के साथ लॉगिन करते हो, जैसे ये बाबर 786, अगर एडमिन ना होता ऑथर होता और आप उसके ज़रिए से इसको लॉगिन करते तो आपके पास सिर्फ यही पोस्ट आ रही होनी थी और अगर आप वो डिलीट करते तो वो इजीली डिलीट हो जानी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्यूरी लिख के किसी और पोस्ट को भी डिलीट करवाना चाहते तो वो पॉसिबल नहीं होना था। तो इसलिए मैंने ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करवाई है। और इसके बाद यहाँ पर एक और थोड़ी सी फंक्शन अप्लाई करवाया था। यहाँ पे जो मैंने नीचे जो हमारा टेबल था जहाँ पे हमने ये वैल्यू स्टेटस की लिखी थी, यहाँ पर आकर मैं वही स्पैन का जो हमने टैग की क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में वही क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर ये कोड देकर यहाँ पे पहले तो इसके अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टार्ट करता हूँ और स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर एक कलर शुरू करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक पीएचपी के फंक्शन के साथ वही कोड लिखूँगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था कि इफ़, और इफ के अंदर मैं लिख देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर डॉलर स्टेटस
बराबर हो अगर पब्लिश के तो इको करवा दो, सॉरी ग्रीन, और यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ अगर डॉलर स्टेटस बराबर हो, सॉरी बराबर हो ड्राफ्ट के, तो यहाँ पर इको करवा दो रेड। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और इसको एक दफ़ा टैब भी दे देते हैं हम। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा अब ये देखो यहाँ पे पब्लिश जो है वो सारा पब्लिश हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे ग्रीन हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक ड्राफ्ट लिखा होता, मैं ज़्यादातर पे यहाँ से जाके मैं एडिट में जाकर पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है उसमें से किसी एक को एडिट करके पब्लिश की जगह पर ड्राफ्ट लिख देता हूँ और सेव करके जब अपने हम ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने ड्राफ्ट जो है वो रेड में आ रहा है, और यहाँ से आप इजीली इसको अब डिलीट भी कर सकते हैं। अब रह गई ये हमारी मल्टीपल, जो हम चॉइस के साथ इसको डिलीट या वो करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले तो मैं डिलीट की क्यूरी से पहले यहाँ पर रोल की क्यूरी के ऊपर वर्क कर लेता हूँ, सॉरी रोल की क्यूरी कह रहा हूँ, यहाँ पर इनके ऊपर काम कर लेते हैं। बल्क ऑप्शंस में डिलीट के बजाय यहाँ पे अगर बल्क ऑप्शन में मैं कहता हूँ ऑथर की बजाय आता है पब्लिश। ठीक है, तो अपडेट की क्यूरी चला दो, कहाँ पे चलाओ, पोस्ट पे। ठीक है, सिर्फ पोस्ट के अंदर चलानी है क्यूरी, और पोस्ट के बाद यहाँ पर सेट रोल की बजाय यहाँ पर स्टेटस जो है वो इसका ऑथर करना है, ये स्टेटस जो है यहाँ पर पब्लिश करना है। ठीक है, जस्ट ये करना है। और अगर इसकी क्यूरी क्या होगी, पोस्ट, यहाँ पर भी यूजर्स की जगह पर पोस्ट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर एडमिन की बजाय यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर ड्राफ्ट की ऑप्शन आती है तो अपडेट कर दो CMS में मौजूद जो पोस्ट का पेज है वहाँ पर स्टेटस जो है वो चेंज करके ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे भी ड्राफ्ट को ही करो। ठीक है, और डिलीट के लिए भी सेम यही है, डिलीट करो CMS यूजर में मौजूद, सॉरी पोस्ट में मौजूद, पोस्ट वेयर पोस्ट आईडी ये हो। सेव करके एक दफ़ा यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर लेते हैं तो जब यहाँ पर आकर मैं किसी, पहले तो सारों को यहाँ से सिलेक्ट करके पब्लिश कर लेता हूँ, अप्लाई, तो सारे पब्लिश हो गए। सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्राफ्ट करता हूँ तो सारे ड्राफ्ट नहीं हुए। तो ड्राफ्ट में कोई एरर है, तो ड्राफ्ट में क्या एरर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं आना, पोस्ट आना है, यही मिस्टेक की हुई थी जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे सबको आके सिलेक्ट करके ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट भी, अप्लाई करेंगे तो ड्राफ्ट भी हो जाएगा, पब्लिश करेंगे तो पब्लिश भी हो जाएगा, ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट भी हो जाएगा। जैसे इसको अगर मैं पब्लिश करता हूँ तो ये पब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ से बल्क में अगर डिलीट करवाते हैं तो क्या वो होता है, यहाँ पर आके मैं डिलीट को करता हूँ अप्लाई, तो दोनों पोस्ट डिलीट भी हो रही हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पेज काम कर रहा है। और यहाँ पर ये एडिट पोस्ट का जो पेज है वो अभी हमने क्रिएट नहीं किया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना एडिट पोस्ट का पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।